बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी अपडेट्स हो रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें हैं, लेकिन इससे पहले कुछ अहम ख़बर जो है वो कराची के हवाले से है। आखिरकार कराची में 135 यूसीज़ के नताइज रात को जारी कर ही दिए हैं। ये फ़ाइनल है। इसमें 11 यूसीज़ ऐसी हैं जिनके ऊपर कुछ वजूहात की बिना पर इलेक्शन नहीं हुए थे, तो उनके पेंडिंग है। बाकी 135 यूसीज़ के इलेक्शन के नताइज जो हैं वो आ चुके हैं। इनमें सबसे ऊपर जो है वो पीपल्स पार्टी है, जिसकी तकरीबन जो है वो 94 सीट्स हैं, और उसके बाद जमात इस्लामी है 86 के साथ, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके पास 40 सीटें हैं। तो उसके बाद नून लीग है जिसके पास 7 हैं, फिर जमीयत उलमा इस्लाम है जिसके पास 3 है, यानी बाकी 1-2 किसी के पास है या किसी के पास नहीं है। ये टोटल रैंकिंग है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है, बहुत अहम है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि अब मेयर कराची कौन बनेगा। यानी पूरा जोर लगाने के बावजूद जो हैंडलर्स ने पूरा जोर लगाया, पूरी धांधली की, पूरे ठप्पा माफिया जो है वो सरगर्म रही, और जिस तरह इलेक्शन को रोका गया। आप देखें, जमात इस्लामी ने इसने में कहा है कि हमारे पास 10 ऐसी यूसीज़ हैं जहां हमने रिकाउंटिंग के लिए कहा है, और 8 ऐसी यूसीज़ हैं जिनके नताइज तब्दील किए गए। हमारे पास फॉर्म 14 मौजूद है जिनके ऊपर साइन है, और रात गए वो रिज़ल्ट चेंज किए गए, तो हम उन्हें जो है वो चैलेंज करने जा रहे हैं। यानी पूरी कोशिश करने के बावजूद रात गए तकरीबन 36 घंटों के बाद ये रिज़ल्ट आए हैं। आपने 36 घंटे पूरी कोशिश की। बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स जो हैं फॉर्म 14 की वो इसके वक्त ट्विटर के ऊपर मौजूद हैं, जिनमें 60 वोटों को 86 किया गया है। 2 या 3-4 वोटों का फ़र्क होता है टोटल। किसी ने 300 वोट लिए हैं, किसी ने 500 वोट लिए हैं, किसी ने 2000 वोट लिए हैं। तो यूसी चेयरमैन्स के जो वोट होते हैं, तो उनमें यकदम किसी भी एक छोटे से जो हल्के में से आप 20, 25, 30 वोट बढ़ाते जाएं और आप रिज़ल्ट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत सख्त होता है। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त नेट के ऊपर मौजूद हैं। इसके बावजूद हैंडलर ने अपना पूरा जोर लगाया। 52 साल बाद पीपल्स पार्टी को कराची में अक्सरियत दिलवाई गई, लेकिन इसके बावजूद नाकाम रहे। अब वो मेयर अपना नहीं बना सकते, क्योंकि कराची के अंदर जो सूरत हाल है वो इस तरह है कि अगर जो पीपल्स पार्टी अकेले मेयर, वो तो खैर बना ही नहीं सकती, उसके पास 94 सीट्स हैं, वो अकेले बना ही नहीं सकती। जो मुस्लिम लीग नून की हैं वो 7 सीटें हैं, जमीयत उलमा इस्लाम की 3 है, ये 10 डाल दें बीच में तो 104 बनती हैं। चाहिए 135 में से 118 सीटें आपको चाहिए मेयर बनाने के लिए, तो ये तो मुमकिन नहीं है। तो पीपल्स पार्टी के साथ किसी एक जमात का जाना ज़रूरी है, जो तहरीक इंसाफ है या जमात इस्लामी है। दोनों पार्टियां जो हैं वो पीपल्स पार्टी के पास नहीं जा सकती, ये बात तय है। अब इन दोनों जमातों ने भी साथ मिलना है तो मेयर बनना है, ये बात भी तय है। यानी कराची अभी भी इमरान खान का है। कराची की इंतज़ामी की नाहली के बावजूद, उनके जो है काम ना करने के बावजूद, इतनी बोगस प्लानिंग के बावजूद, सारा दिन ट्विटर के ऊपर बैठे रहने के बावजूद, कराची अभी भी इमरान खान का है। कराची का फैसला अभी भी इमरान खान के बगैर नहीं हो पाएगा, ये बात अब तय हो चुकी है, क्योंकि 118 बंदे किसी सूरत तहरीक इंसाफ के बगैर पूरे नहीं हो सकते। जमात इस्लामी का मेयर बने तब भी तहरीक इंसाफ जो है वो लाज़िम मज़लूम है, और पीपल्स पार्टी के साथ तो तहरीक इंसाफ या जमात इस्लामी जाएगी नहीं। तो उम्मीद यही है कि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ दोनों मिलकर जो है वो मेयर का फ़ैसला करेंगी। मेयर जमात इस्लामी का होगा। हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है। तारीफ़ अगर हाफ़िज़ साहब की ना करें तो ज़्यादती होगी। कराची के अंदर जो फील्ड वर्क किया है वो सिर्फ हाफ़िज़ नईमुर रहमान ने किया है और किसी नहीं किया, और उसका जो फल है उनको मिल रहा है। उनकी मेहनत का फल जमात इस्लामी की ये मेहनत नहीं है, ये मेहनत हाफ़िज़ नईमुर रहमान की है। उन्होंने बहुत मेहनत की, और उम्मीद तो यही है, शनीद यही है कि अगर वो मेयर बनते हैं, जो कि उनको बनना चाहिए, तो उम्मीद यही है कि कराची को एक अच्छा लीडर मिलेगा, एक मेहनती लीडर मिलेगा। हालांकि कराची में जो मेयर के पास अख्तियारात हैं वो बहुत कम होते हैं। तकरीबन 34% इलाका कराची का जो है वो मेयर के पास होता है। बाकी तो वहाँ 6 कंट्रोलमेंट बोर्ड्स हैं, एक DHA है, तो कराची में बचता ही कुछ नहीं है। उसके ऊपर अख्तियारात लेने के लिए, चलाने के लिए कुछ है ही नहीं है, कोई फंड ही नहीं उनके पास होते। लेकिन फिर भी जो भी है, जो गरीब आदमी है उनके लिए एक अच्छा मेयर, एक मेहनती मेयर अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और हाफ़िज़ साहब मेहनत करने वाले बंदे हैं। अब यहाँ पे एक मुबशर ज़ैदी ने रात को ट्वीट किया, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट है। कि थोड़ी सी बात जो है वो इसके ऊपर भी बनती है कि कराची अब किस हाफ़िज़ का है। बड़ा ज़ोमेनी किस्म का ये ट्वीट है। बकौल उनके दोनों हाफ़िज़ों ने कराची के ऊपर मेहनत की है और दोनों ने सीटें ले ली हैं। अब आप खुद समझदार हैं
कि एक हाफ़िज़ किन के साथ था और दूसरा हाफ़िज़ किन के साथ था। अब इसको बात को एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात तो तय होगी कि कराची का फ़ैसला अब इमरान खान ही करेंगे। तहरीक इंसाफ जिस पार्टी के साथ भी जाएगी उसका मेयर बन जाएगा, इसमें कोई शक अब नहीं रहा। कुछ बातें पंजाब के हवाले से हैं। पंजाब में बहुत अहम मामलात हैं। गुजरात के अंदर चौधरी परवेज़ लाई के भतीजे मूसा के ऊपर ईंटों से और डंडों से हमला किया गया। उनका एक THQ था, उसका नाम बदलने की कोशिश की गई, उसको अपग्रेडेशन थी और इसका अफ्ताह करने चौधरी मूसा गए हुए थे। तो वहाँ पे क्योंकि सारे चौधरी होते हैं तो चौधरी की आपस में लड़ाई होगी, तो उसके ऊपर जो है वो डंडे ईंटों से हमला हुआ, फायरिंग हुई। सारे मामला जो है वह चलते रहे। अब क्योंकि उनके चचा जान जो है वो वज़ीर आला पंजाब हैं लेकिन डिफेक्टिव हैं, बहुत जो है वो कारामद नहीं है, तो मामला अब इस तरह के होते रहेंगे। और चौधरी सज्जाद ने भी कमाल काम किया है। रात को वो अपने दोनों बेटों के साथ और तारक बशीर चीमा साहब के साथ बैठे हैं, उन्होंने मीटिंग की है और उन्होंने परवेज़ लाही को नोटिस फॉरवर्ड कर दिया। यानी उनकी कुल जमात जो है काफरी अब यही है, 2 बेटे हैं और एक तारक बशीर चीमा। इसके बाद तो तीसरा बंदा उनको जानता कोई नहीं है। अब वो किसको बुलाते हैं, किसके साथ मीटिंग करते हैं और फिर कैसे फैसला करते हैं। ना खुद बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना फैसला कर सकते हैं। तो जो काम भी करना है वो तारक बशीर चीमे ने ही करना है। तारक बशीर चीमा ही ये सारे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने रात को ये फैसला कर दिया कि परवेज़ लाही की बुनियादी रुकनीत जो है वो ख़त्म कर दी। अब मामला को इस लेवल के ऊपर लिए हैं, ख़ानदानी रिलेशन है, बहुत करीबी रिलेशन है। ठीक है, बच्चों के दरमियान अख्तलाफात होते हैं लेकिन मामलात को इस तरह थर्ड पर्सन के हाथ में नहीं देना चाहिए। तारक बशीर चीमे को इस तरह के मामलात नहीं करने चाहिए। जो भी मामला थे, आप कैसे परवेज़ लाही की बुनियादी रुकनीत जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। सारी पार्टी परवेज़ लाही के पास है और आपके पास कुछ भी नहीं है। तो इस तरह ख़ानदान को तकसीम करना अच्छी बात नहीं है। और सलीम साफ़ी साहब जो देखें क्या कमाल के साफ़ी हैं। हालांकि रात को उनकी अरशाद भट्टी के प्रोग्राम में बड़ी बेइज्जती हुई। अरशाद भट्टी ने कहा कि यार तुम क्या बंदे हो, तुम हर दफ़ा कहते थे जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होगी तो इसने भाग जाना है, इसने लंदन चले जाना है, हर बात हर जगह पे तुम यही कहते थे। गया है कहीं पे, यही मौजूद है, गया है कहीं पे। और सलीम साफ़ी का चेहरा देखने वाला था। उसने बात को पलटने की बड़ी कोशिश की, अली वज़ीर की तरफ मामले को लेकर जाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन अरशाद भट्टी ने कमाल की छितरोल की कि यार सलीम साफ़ी तुम ना बंदे नहीं हो सही। तुमने बार बार यही कहा था कि इमरान खान ने भाग जाना है, कहीं गया है, यही मौजूद है, इसी निज़ाम के अंदर मौजूद है। टक्कर का बंदा है, वो भागने वाला नहीं है, वो सामने डटकर खड़ा हुआ है, यहाँ मौजूद है। तो सलीम साफ़ी क्योंकि उसके पास कुछ जवाब नहीं था इसलिए वो बातें इधर उधर की करता रहा। अब भी सलीम साफ़ी ने एक ट्वीट कर दिया, उसने कहा कि इमरान खान ने एक और घर जो है वो तोड़ दिया। पता नहीं कितने घर इमरान खान ने तोड़े हैं, सलीम साफ़ी ये खुद बता सकते हैं। शायद उनका कोई अपना घर हो जो टूट गया हो इमरान खान की वजह से, और तो इमरान खान ने कोई घर नहीं तोड़ा। तो बुग़्ज़ इमरान का कोई इलाज नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के अंदर बुग़्ज़ इमरान है, सलीम साफ़ी उनमें सरफ़रिस्त हैं जिनके अंदर ये बुग़्ज़ भरा हुआ है। तो इस तरह के ट्वीट वे करते रहते हैं। खैर, इमरान खान अपने फैसले करें। कल भी उनकी मुलाकात हुई एंकर्स के साथ और एंकर्स ने यही बताया कि बहुत पुरसकून थे, बहुत काम, हमने इससे ज़्यादा काम बंदा नहीं देखा। बहुत पुरसकून अंदाज में वो अपने फैसले कर रहे हैं। उन्हें पता है कि मैंने फील्डिंग कहाँ सेट की हुई है, कहाँ मैं बॉलिंग करूँगा और बैट्समैन कैसे खेलेगा, और जहाँ खेलेगा वहाँ पहले से फील्डर मौजूद होगा। तो बड़े फैसले हैं। और आज जो है वो KP के असम्बली के बारे में भी बड़े फैसले हैं, कौमी असम्बली के बारे में उन्होंने बड़ा फैसला किया है। अब वो राजा रियाज और इस तरह के लोगों का कहानी भी ख़त्म करना चाहते हैं। वो इन 20 बंदों को जो अभी भी तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर सेलेक्ट हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं, कोई चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बना हुआ है, कोई जो है अपोजिशन लीडर बना हुआ है, तो इसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। ये उनकी गेम है, अब इनकी कहानी वो ख़त्म करना चाहते हैं। ये अपने हलकों में तो जा नहीं सकते, लेकिन अब ये कौमी असम्बली में भी नहीं जा पाएंगे। तो ये काम जो है इमरान खान करना चाहते हैं। उनकी पार्टी अब कौमी असम्बली में जाएगी, वो शहबाज शरीफ और SPDM हुकूमत की ज़लालत अपनी आंखों से देखेगी और इसको ख़त्म करवाएगी। ये बात अब तय हो चुकी है, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। हाफिज़ साहब ने कहा है कि आप मामला सेट करो, कौमी असम्बली में जाओ ताकि निगरान सेटअप के लिए आपका अपोजिशन लीडर हो और वो फैसले आप मिलकर कर सको। ये बहुत अहम काम है। पहले जो है इलेक्शन कमीशन के हवाले से 2-3 मेंबरान जो हैं वो राजा रियाज सब लगा चुके हैं, तो उसके नुकसानात जो हैं वो इमरान खान को अभी तक हो रहे हैं। इसलिए सारी सूरत में इमरान खान कौमी असम्बली में जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। नून लीग घबराई हुई है, परेशान हुई है, बहुत बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले कहा कि ये सारे फैसले अब लंदन के अंदर होंगे, ये पाकिस्तान नहीं आ पाएंगे। ये बाप बेटी अब लंदन में बैठकर फैसले करेंगे। खबर तो यही है कि 22 जनवरी को मरियम नवाज़ पाकिस्तान आएंगी,
कुछ नए फैसलों के साथ, कुछ नए इख्तलाफात के साथ बहुत सख्त फैसले लिए गए हैं शहबाज शरीफ के बारे में, उनके साथ चलने वाले लोगों के बारे में, राना सनाउल्लाह के बारे में, अता तारड़ के बारे में, मलिक अहमद ख़ान के बारे में। ये सारे वो लोग थे जिन्होंने बड़े कायद को कहा हुआ था कि बाबूजी लिख कर रख लो, हुकूमत जाने वाली है, परवेज़ इलाही ख़त्म हो गया, ये तुम्हारा का वोट नहीं ले पाएगा, बंदे पूरे नहीं आएंगे, आप लिख कर रख लो।